हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग प्रोडक्टिव होने वाला है। मॉर्निंग के टाइम बादल छाए हुए हैं, धूप को भी इन बादलों ने घेर लिया है। इसके बाद अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है रमास की चाट। ये मेरे को बहुत पसंद है। इसे खाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट की नोटबुक। इसमें मैं अपनी ऑल डे स्टडी के बारे में लिखती हूँ। बायो में न्यूरल चैप्टर, फिजिक्स में ऑस्किलेशन रिवीजन, केमिस्ट्री में जीओसी लेक्चर एंड फिर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवीजन विद नोट्स। सो गाइस, मैंने अपनी ऑल डे स्टडी के बारे में बता दिया है। अब करते हैं बायोलॉजी में न्यूरल चैप्टर की एनसीईआरटी का रिवीजन। इस चैप्टर को मैंने वन शॉट लेक्चर देकर पहले ही कंप्लीट कर लिया है विद नोट्स के। मैंने इस एनसीईआरटी रीडिंग में हाईलाइटेड लाइंस पर ज़्यादा फोकस किया है बिकॉज वो लाइन इम्पोर्टेंट हैं और लाइन से पीवाईक्यू बन चुके हैं। इस टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डायग्राम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम को नीट में बहुत बार पूछा है। इसके साइड में जो नेम्स लिखे हुए हैं इनको गायब करके पूछा है। इस टॉपिक को जब आप लोग पढ़ो तो डायग्राम पर ज़रूर फोकस करना। इसके बाद अब आ जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्सिस। ये भी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से भी भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं एंड इस टॉपिक का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन तो ध्यान से पढ़ना। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, आई, ईयर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये सारे टॉपिक हैं एनसीईआरटी सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये टॉपिक मैंने भी नहीं पढ़े और लेक्चर में भी नहीं पढ़ाए गए थे। तो चैप्टर हो गया है फिनिश। अब करते हैं इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन। मैं ऑलवेज अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ओएमआर शीट पर फिल करती हूँ जिससे नीट के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी, थोड़े से ही क्वेश्चंस की थी। अब हो गई है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर जीओसी। जीओसी एक तरीके से बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। सबसे पहले सर ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और चैप्टर के बारे में बताया है कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड टॉपिक नेम टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन को सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 2 टाइप्स के होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। फिर इन टॉपिक के बारे में डिटेल तरीके से पढ़ाया। इस लेक्चर के साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती गई बिकॉज लेक्चर के बाद बनाती तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने नोट्स लिखने के टाइम यहीं सेव कर लिया। इस टॉपिक के बाद हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी टॉपिक। इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया लाइक सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंजुगेशन एंड एक्सेट्रा। तो मैं लेक्चर को करती हूँ यहीं कंप्लीट बिकॉज थोड़ा केमिस्ट्री से हो गई हूँ बोर, बट लेक्चर तो काफ़ी रह गया है मेरा। अब लेते हैं थोड़ा ब्रेक बिकॉज मुझे लग रही है भूख। तो ये है टकाटक, इसको जल्दी से खाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। अब करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट। मुझे पढ़नी है अब फिजिक्स। इसमें मुझे ऑस्किलेशन चैप्टर के नोट्स का रिवीजन करना है, तो करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर के मेरे नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं और चैप्टर से ज़्यादा बेटर है। जल्दी जल्दी रिवीजन फिनिश किया और फिर इसके भी लगाते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू करने के बाद फिर दोबारा से करेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट। इसमें करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। ये चैप्टर मेरा 8th टेस्ट में आ रहा है तो मुझे इसका रिवीजन भी करना है और ये चैप्टर इतना बड़ा है कि रिवीजन करते करते बोरिंग सा फील हो रहा है, बट चैप्टर फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से 7-8 क्वेश्चन हमेशा नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस चैप्टर का अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए या फिर टीचर लोग पूछ लें। एनसीईआरटी को लाइन से कहीं से भी उठा के दे देते हैं। फिर मैंने जल्दी एनसीईआरटी को फिनिश किया और इसी चैप्टर के मेरे 11th क्लास के शॉर्ट नोट्स बने हुए थे जो क्लास 11 टाइम के थे। तो उसी नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और वैल्यू लिखी हुई थी, तो उनको भी रिवाइज करते हैं। लाइक प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू या जॉन्स रेडबर्ग फार्मूला, बोर ऑर्बिट फार्मूला, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का फार्मूला एंड एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का नोट्स में रिवीजन कर लिया है, तो नोट्स का रिवीजन हुआ फिनिश। तो ये था मेरा ऑल डे स्टडी ब्लॉग। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।